करते हुए, सभी के चरणों की धूल को माथे पर चंदन के समान अंकित करते हुए, सभी का आशीर्वाद लेते हुए श्री रामचरित्र मानस में तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई अयोध्या कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। प्रसंग उस समय का है जिस समय
चलना है। भरत जी ने घर जाकर के विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति तो भगवान श्री रामचंद्र जी की ही है। यदि उसकी रक्षा व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में श्रोमण होता है, श्रेष्ठ होता है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार करके ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उनको सब भेद समझा करके फिर उत्तम धर्म बता करके और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रख करके भरत जी राम माता कौशल्या के पास गए। स्नेह के सुजान
सहित रथ पर सवार होकर चले। यानी फिर विप्रों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़ करके चले। नगर के सब लोग रथों को सजा करके चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ करके सब रानियां चली। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप करके और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरण कमलों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। सज्जनों, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से पुनः तुलसीदास जी ने दर्शाया है। मित्रों, बावले होकर के जा रहे हैं। श्री सीताराम जी वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। यानी सभी लोग रथों से चले जा रहे हैं, वाहनों से जा रहे हैं। भरत और शत्रुघ्न पैदल ही चल रहे हैं। उनका स्नेह देख करके लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने जाकर के भरत जी के पास और कहा
होकर हृदय में विचार करने लगा, क्या कारण है जो भरत जी वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना को लेकर के चलते। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित राम को मार करके सुख से निष्कंटक राज करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन ही हाथ से धोना पड़ेगा। ये निषाद राज मन में सोच रहा है। मित्रों, संपूर्ण देवता दैत्य वीर जुट जाए तो भी श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती हैं। ऐसा विचार करके निषाद राज गुह ने अपनी जात वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, सभी अपनी अपनी नाव को कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो, किसी को उतार नहीं उतारना है। सज्जनों, केवट अपने बिरादरियों से कहता क्या है, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है कि हो सजोइल रो कहू घाटा, घाटा हो सकल मरे के घाटा।
राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिनकी गिनती नहीं है और राम जी के भक्तों में जिनका स्थान नहीं है, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जी रहे हैं। इस प्रकार केवट स्वयं सोचता है और अपने परिवार वालों, गांव वालों को समझाता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मारता है। इस प्रकार राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज ने विषाद से रहित होकर के सबका उत्साह बढ़ा करके रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस और धनुष और कवच मांगा। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है चौपाई के माध्यम से। केवट ने कहा, बढ़ाने लगे और इस प्रकार सभी केवट निषाद राज को जोहार करके सब निषाद चल पड़े। सभी बड़े
धनुषों को लेकर के प्रतिज्ञा चढ़ाई, कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते थे, उसको लगाया और फर से भाले बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है और वे ऐसे उमंग भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हों।
सज्जनों, तुलसीदास जी ने कहा, चौपाई के माध्यम से पुनः दर्शाया है। निषाद राज ने कहा कि मैं जाता हूँ, भरत जी से मिलता हूँ, कोई मित्र है या शत्रु है उनके स्वभाव से पता चल जाएगा। अरे लखब सने वो सुभाई सुहाए, पर प्रीति नहीं दुरही दुराए, अति कही तू सजो अनुलागे, कंद मूल फग खग मृग मांगे, मीन मीन पीन पाधीन पुराने, ओ भरी भरे भार कहारन आने, ओ मिलन साज सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए, देखी दूर ते कहे जुनामू, कीन्ह मुनि सही दंड प्रणाम, जाने राम प्रिय दीन आशीषा, ओ भरतहि कहबु बुझाई मुनीसा, राम सखा सुनि संदन त्यागा, चले उतरी उमगति अनुराग, गाऊ जात गुनाऊ सुनाई, ओ कीन्ह जोहार माथ महिलाई, गाऊ जात गुनाऊ सुनाई, ओ कीन्ह जोहार नाथ महिलाई, करत दंडवती देख जही, भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई, ओ प्रेम ना हृदय समाए, मित्रों, केवट ने कहा कि मैं उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा, पैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते हैं। ऐसा कहकर वह भेंट का सारा सामान सजाने लगा। उसने कंदमूल, फल, पक्षी और हिरण मंगवाए। कहार लोग पुरानी और मोटी मोटी पढ़िना नामक मछलियों को भार भर करके लाए। भेंट का सामान सजा करके मिलने के लिए चले। मंगलदायक शुभ शकुन मिले। सज्जनों, मीन पीन पाठीन पुराने भरी भरी भार कराहन कहारन आने, मतलब क्या मछली और किसी कार्य के लिए नहीं ले जा रहे थे कहार लोग, केवट लोग, केवल शुभ का संकेत हो इसके लिए मछली भी मिलन की सामग्रियों में रखी गई। निषाद राज ने जाकर के मुनिराज वशिष्ठ जी को देख करके अपना नाम बताकर दूर
ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जान करके आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझा करके कहा कि ये राम का मित्र है, यह राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ को छोड़ दिया और वे रथ से उतर करके प्रेम से उमगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना पांव, निषाद राज गुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुना करके पृथ्वी पर माथा टेक करके और भरत जी की वंदना की। दंडवत करते देख करके भरत जी ने उसको उठा करके अपने छाती से लगा लिया और हृदय में प्रेम नहीं समा रहा है। भरत जी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे उनको उनके भाई लक्ष्मण जी मिल गए हो, उनकी भेंट लक्ष्मण से हो रही हो। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है मित्रों।